हाय गाइस, मैं आ गया हूँ MBR टेल्स मशीनरी नोएडा सेक्टर 115 में। ये सामने जो आप मशीनें देख रहे हो, ये पेपर ब्लॉक बनाने वाली मशीनें हैं। जो आपने देखा होगा रोडों पे और पेट्रोल टंकियों पे लगा हुआ जो सीमेंट का ईंट जो होता है वो इन्हीं मशीनों पे बनता है। और बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं सर के ऑफिस में। और जो फर्मे रहते हैं प्लास्टिक वाले या रबड़ वाले, उनकी क्वालिटी क्या क्या रहती है उसके बारे में चलते हैं जानकारी लेने के लिए। तो आ गए ऑफिस में हम। ये बहुत सारे फीस देखते हैं यहाँ पर रखे हुए जो हैं, मोल्ड वगैरह, इनकी जानकारी लेते हैं इसकी क्या क्या क्वालिटी रहती है। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता था, ये आपने ये क्या सेटअप है? नमस्कार जी। ये क्या है, अपना जो पेपर ब्लॉक्स बनता है उसका स्ट्रक्चर है सर। इस प्रकार से अपना जो ये सेटअप लगता है, इसमें अपनी चारे मशीनें होती है, 2 वाइब्रेशन टेबल होता है, एक पेन मिक्सचर होता है, एक अपना कंक्रीट मिक्सचर होता है। जी सर। तो जो इसका प्रोसेसिंग होता है ना सर, सबसे पहले जैसे मान के चलिए इस टाइप से स्ट्रक्चर लगा के सबसे पहले इसमें कलर फिल होता है। कलर फिल करके जो उसका लेयर आता है मोल्ड का, इस लेयर तक इसमें कलर डालेंगे। उसके बाद में अपना जो 1 वाइब्रेशन टेबल है इस पर रनिंग प्रोसेस करेगा। रनिंग प्रोसेस करने के बाद सेकंड जो उसका प्रोसेस आता है, सेकंड प्रोसेस में जो अपना कंक्रीट होता है, सीमेंट, डस्ट, बजरी, गिट्टी वगैरह, जी सर। वो फील करके फिर सेकंड स्टेबल पे रखते हैं। इस पर रनिंग प्रोसेस करता हुआ सर यहाँ पे कंप्लीट इसका प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद में इसको उठा के और जो अपना PVC सीट्स आती है उस पर इसको रख देते हैं। तो ये इसका प्रोसेसिंग हो गया सर कम्प्लीटली। और सर मैं ये आपके ऑफिस में ये इतने सारे मोल्ड देख रहा हूँ, इसका सर क्या क्या क्वालिटी रहता है, इसकी गारंटी वगैरह कुछ? जी सर, मान के चलिए इसका अगर गारंटी की आप बात करते हो तो जो अपना ये मोल्ड होता है ये अपना फ्लेक्सिबल होता है, रिलायंस के प्योर दाने का बना हुआ रहता है। 1 साल का इसका हम गारंटी देते हैं और लाइफ मान के चलिए इसका 1.5 से 2 साल तक ये प्लस में चलता है। और आपको हमारे पास ये सारी क्वालिटीज में सारी जो डिजाइनिंग है, मल्टीपर्पज डिजाइन है, वो आपको सारे मोल्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप कोई सा भी ले लीजिए, चाहे PVC रबड़ ले लीजिए, चाहे आप सिलिकॉन प्लास्टिक ले लीजिए सर। जी सर। और ये जो टेल्स वगैरह वाली जो फर्मे देख रहा हूँ मैं, इनका सर क्या रहता है, ये जी सर, किस ये दाने क्या है, से? अपना जो ज्यादातर अपने प्राइवेट सेक्टर में चलने वाली होती है ये सर। अपने इसको बेसिकली जो इसका साइज रहता है वो आप मान के चलिए 1 बाई 1 फीट का रहता है। इंची में मेंशन करें तो 12 बाई 12 रहता है। लेकिन ये आपको क्या है, हमारे पास में 10 बाई 12, 8 बाई 12, 6 बाई 12 में आपके पास ही हमारे जो मल्टीपर्पज डिजाइन है, सारे डिजाइन है आपको ये बेशकली मिल जाएंगे। तो सर ये जो टेल्स वाली जो डिजाइन है, ये सबसे ज्यादा यूज कहाँ पर होता है? सर ये जैसे अपना जैसे कि रूफ टाइल्स हो गया, जहाँ पे मान के चलिए अपना छत हो गया, तो छत पे क्या अपन मार्बल वगैरह लगा देते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या फिसलने का डर रहता है। तो ये क्या रूफ टाइल्स होती है, इसको आप छत पे लगा दीजिए, इनसे क्या आपको फिसलने का डर भी नहीं रहेगा। अपना जैसे कि मान के चलिए गाड़ी का अपन का पार्किंग है या अपन रैंप बना रहे हैं, तो वहाँ पे इसको स्टेबल करके रख देते हैं, जिससे क्या अपन को ज्यादा फिसलने का डर इसको नहीं रहता है। जी सर जी। और ये जो नीचे देख रहा हूँ मैं, ये इतनी सारी डिजाइन बनी हुई, ये सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है ये सर? सर ज्यादातर तो अपना मान के चलिए जो कुछ तो क्या गवर्नमेंट वर्क में जैसे अपने 4 पीस हो गया, जिगजैग, आई डम्बल, कॉस्मिक और मिलानो, ये तो क्या अपने गवर्नमेंट सेक्टर में चलने वाला पीस है। और अदर डिजाइन जो आपको दिख रहा है इसमें सर, ये क्या होता है, जैसे अपना घर बना रहे हैं अपन, तो उसके सामने मार्केट चलिए पार्किंग भी बना रहे हैं अपन, या फिर अपना गार्डन बना रहे हैं, तो वहां पे क्या अपन इसको लगा सकते हैं, जिससे क्या अपना लुकिंग भी बहुत अच्छा लगेगा घर का सर। जी सर। तो सर मुझे थोड़ा सा अपनी ये किस किस मशीनों पे बनता है, ये मुझे जानकारी दे दो। बिल्कुल सर, बिल्कुल आ जाइए, आपको हम मशीनों के बारे में बता देते हैं। ये मशीनें होती है सर हमारी, ये मशीनें होती है सर हमारी, जिन पर अपन को प्रोडक्शन करना पड़ता है। जी सर। तो सर किसी पार्टी को जैसे 2 से 3 हज़ार फीस पर डे बनाना है, तो उसके लिए कौन सा रिक्वायरमेंट रहेगा? बिल्कुल सर, देखिए जो हमारा ये जो सेटअप रहता है, मान के चलिए वाइब्रेशन टेबल रहता है, ये प्रोटेक्शन के ऊपर रहता है। जो सबसे स्टैंडर्ड साइज रहता है वो रहता है इसका 10 बाई 2.5 का सर, जिस पे आप मान के चलिए 2.5 से 3 हज़ार प्रोडक्शन आप रेगुलरी कर सकते हो। अगर आपको मान के चलिए इससे ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो उसका क्या होगा, टेबल का साइज बढ़ जाएगा, प्लस मोटर का कैपेसिटी बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा अपना 11 बाई 2.5, जिसमें आप 4 से 5 हज़ार प्रोडक्शन पर डे कर सकते हो। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो सबसे मैक्सिमम साइज आता है 11 बाई 3, जिसमें आप कम से कम एक दिन में 8 से 10 घंटे में मान के चलिए 8 से 9 हज़ार प्रोडक्शन आप पर डे कर सकते हो, जिसमें क्या आपका अच्छा खासा ऑर्डर भी निकल के आ सकता है। जी सर। सर और भी मशीनों के बारे में आपको बता देता हूँ। जो अपनी मशीनें रहती है, ये अपना कंक्रीट मिक्सचर रहता है सर अपना, इसमें आपको 1 बैग 1.5 बैग भी मिल जाता है। अच्छा हैवी क्वालिटी का रहता है सर इसमें, जिसमें आपको प्रोडक्शन करना है, ये
आपको कंक्रीट मिक्सर विद टायर के भी आपको मिल जाएगा। ये जो मशीनें होती है सर, ये स्पेशली बनती है ये बाउंड्री वॉल के लिए, बाउंड्री वॉल टेबल बोलते हैं इसको। इस पर आप जैसे मान के चलिए खेतों में जो लगने वाले पिलर है या आपको दीवार करनी है, प्लेट बनानी है, तो वो सारा प्रोसेस, चेयर सेट बनाना, वो सारा प्रोसेस पे हो जाएगा। इसके सांचे में आपको दिखा देता हूँ, उधर रखे हुए हैं सर। देखिए सर, ये इसके सांचे रखे हुए हैं। जैसे मान के चलिए सिंपल दीवार बनानी है तो इसका प्लेट आता है, ये डिजाइन में भी ले सकते हो आप, सिंपल में भी ले सकते हो। ऊपर अगर आपको कोई डिजाइन देना है, जैसे मान के चलिए आपकी दीवार पे घर के चारों ओर, तो ये वाले डिजाइन जो भी आपका पसंद का डिजाइन है वो आप लगा सकते हो उसमें। ये जो होती है प्लास्टिक पीवीसी शीट होती है, वाटर प्रूफ होती है, जो अपना पेपर ब्लॉक में यूज होती है सर ये। जी सर। इसके बाद में ये अपनी आ जाती है मैनुअल वाली हैंड प्रेस मशीन। इससे क्या है, अपन जो आजकल फ्लाइजेस की जो ईंटें चल रही है, ज़्यादा बजट है नहीं अपने पास में, तो कम से कम बजट में आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। मान के चलिए दिन भर का आप 1500 से 2000 ईंटें इस पर आराम से बना सकते हो, अपना स्टॉक खड़ा कर सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं अपने 10 कलर मिक्सर आ जाते हैं। आपको 1 बैग कैपेसिटी वाला चाहिए, 1.5 से 2 बैग कैपेसिटी वाला चाहिए, तो वो भी हमारे पास काफ़ी सारा स्टॉक रखा हुआ है, वो भी आपको मिल जाएंगे। इधर जो आपको दिख रहे हैं सर, ये फाइबर वाले वो चेयर सेट है आपके, जो गार्डनों में, रेलवे स्टेशनों में, बगीचों में, सारी जगह पे लगते हैं, आपने देखा होगा। वो आपको सारे हमारे पास में भी यहाँ अवेलेबल है, मिल जाएंगे। और कुछ और बता देते हैं, ये आती है अपनी डीमोल्डिंग मशीनें आती है। इसमें क्या होता है, अपना जैसे कि सांचा बन जाता है तो लेबर द्वारा उसको ठोक के निकाला जाता है। तो इसमें क्या होता है, आपको मान के चलिए सांचे का भी लाइफ ख़राब होता है, प्लस आपका जो पीस जो निकलता है उसमें भी क्रैक होने का डर रहता है। जी तो सर। डीमोल्डिंग मशीन होती है, इस पर क्या है, आपको 2 मोल्ड एक साथ रख के जो भी साइज आप मैक्सिमम या मिनिमम करके इस पर आराम से पीस अपन का निकल के आ जाएगा। इसमें क्या मोटर लगती है नीचे। जी सर। इसके बाद ये अपना सपोर्टिंग टेबल हो गया, जो अपना कंक्रीट मिक्सर के नीचे लगाते हैं। इसके बाद में कैरिंग बैग वगैरह ले जाने के लिए अपना ये ट्रॉली हो गया। तो सारी मशीनें हमारे पास, आप देख लीजिए, स्टॉक रखा हुआ है हमारे पास में, आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। जैसे भी आपको मशीनें चाहिए, जितनी भी हैवी चाहिए, आपको सारी मशीनें हमारे पास में मिल और सर इसमें कॉन्क्रीट वाला ये फीस बनाने के बाद इसमें कोई हार्ड करने के लिए कोई केमिकल वगैरह लगता है क्या? आ जाइए, हम आपको दिखा देते हैं। हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है केमिकल्स बनाने का। तो हम जिस प्रकार से केमिकल बनाते हैं, सारा आपको रॉ मटेरियल प्लस केमिकल वगैरह, केमिकल बना, अगर जैसे आपको सेल्फ भी केमिकल का काम करना है तो हमारे साथ जुड़िए, हम आपको केमिकल बनाने का जो भी आता है, टंकी आता है, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। आप 2 ड्रम बनाने का, ये हमारा केमिकल बनाने का टंकी है सर, 5 ड्रम कैपेसिटी होता है इसका। जी सर। और हम क्या खुद ही हम केमिकल वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर किसी भी भाई को मान के चलिए केमिकल का ज़रूरत रहता है, तो क्या बार बार तो वो परचेज कर नहीं सकता। बिल्कुल सर, अगर बिल्कुल। खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो कम लागत में वो केमिकल की टंकी हमारे यहाँ से ले जा सकता है, और अपने सेल्फ के लिए भी बना सकता है, प्लस मार्केट में भी सेल कर सकता है। और ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है सर। देख लीजिए, सारा हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो इसी जगहों पे होता है। सर कोई पार्टी जैसे यहाँ पर आना चाहे विजिट करने के लिए, तो उसका एड्रेस क्या रहेगा? जी सर, ये आने के लिए अपना एड्रेस रहेगा, प्लॉट नंबर 110, विलेज इसका शोर का पड़ता है सर, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, सेक्टर 115, उत्तर प्रदेश। जो नियरेस्टली मेट्रो स्टेशन पड़ता है वो अपना 52 सेक्टर 52 पड़ता है सर। जी सर। और अधिक जानकारी के लिए जो हमारे नीचे दिए हुए नंबर है उन पर संपर्क करें। नमस्कार।